हो रहा है, जिससे हाजियों को इस बार बचाया जा सके, हाजियों के हज के सफर में आराम आसानियां पैदा हों, इसलिए इंतजाम किए हैं। इसमें क्या क्या अपडेट है वो चलिए जानेंगे। तो आपके घर परिवार से लोग गए तो कमेंट करके बताएं कितने लोग गए। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सोहेल खान ने जुमेरात वाले दिन भारतीय हज यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए दोस्तों अच्छा बनाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कुछ केंद्र बनाए गए हैं, उनका निरीक्षण किया, यानी उनका जायजा लिया कि किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है। अराफात में क्या इंतजाम है, मिना में क्या इंतजाम है, मुजदलिफा में क्या इंतजाम है, जमरात में क्या इंतजाम है, हाजियों के खाने का क्या इंतजाम है, हाजियों के पीने के लिए पानी का क्या इंतजाम है, हाजियों के लिए नाश्ते का क्या इंतजाम है, हाजियों के सोने का क्या इंतजाम है, टेंट में जो एसियां लगी हैं वो सही प्रॉपर काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, टॉयलेट का क्या इंतजाम है। टॉयलेट का हाजियों को काफी ज्यादा शिकायत रहता है, क्योंकि लगातार एक एक टेंट में 6-6, 8-8 लोग जब हाजिर रहते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं एक साथ वहां पर जाएं, क्योंकि 2024 में जितनी जो टॉयलेट थे अब 2025 में उनको और बढ़ा दिया गया है। 2023 में थे उनसे 24 में बढ़ा दिया। आने वाले समय में आप देखेंगे जो मिना में अभी आपको टेंट नजर आते हैं, इन टेंट की जो आप शक्ल देख रहे हैं ये भी शक्लें बिल्डिंग के रूम में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब हज चाहता है विजन 2020 चला रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा हाजियों को हज पर बुलाना है, उम्रा पर बुलाना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तभी आ पाएंगे जब वहां पर सहूलियतें ज्यादा होंगी और राजनीति के लिए दिक्कतें परेशानियां ना होंगी। हर एक इंसान को यही लगता है कि हम हज पर जा रहे हैं, दिक्कतें परेशानियां तो होती हैं, लेकिन आपको बता दें दिक्कत परेशानी वाला सफर तो है, लेकिन दिक्कत परेशानी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप आका के शहर में जा रहे हैं। हम और आप यही इत्मीनान कर लेते हैं कि आका के शहर में आए, थोड़ी बहुत परेशानियां दिक्कत हो रही है तो किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करना है, तो गिला शिकवा नहीं करना है। लेकिन आपको बता दें आप फैसिलिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, तो फैसिलिटी वाले अगर इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं तो उनकी ये गलती है। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि जो भी फैसिलिटी आपको दी गई है वो सही तरीके से मिले और आपको दिक्कत परेशानी ना हो। इस साल भारत की आपको बता दें करीब 1,75,000 हाजी हज पर जाएंगे, कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से और कुछ आपको बता दें हज कमेटी के माध्यम से। रियाद आपको बता दें कि रियाद में जो भारतीय दूतावास है, एक्सपर्ट एक पोस्ट में कहा कि राजदूत खान ने मक्का में भारतीय हज यात्रियों की सेवा के लिए स्थापित जो अलग अलग सेवाएं बनाई गई हैं, अलग अलग जो डेस्क बनाए गए हैं, शाखा कार्यालय और औषधालयों का निरीक्षण किया, जो कि आपको बता दें हाजियों के ठहरने की व्यवस्थाएं, हाजियों की दवा की व्यवस्थाएं, उन सभी का जायजा लिया। उनके साथ वाणिज्य दूत हज मोहम्मद अब्दुल जलील और अन्य समन्वयक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि खान ने जलील के साथ मिलकर मक्का में अजीजिया परिवहन सेवाओं का व्यापक समीक्षा की। अजीजिया से हाजियों को हरम शरीफ ले जाना है, वापस लाना है, तो किस तरीके से बस सर्विस काम कर रही है, किस तरीके से हाजियों को लाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हाजी को यहाँ से ले गए बस स्टैंड पर वहाँ छोड़ दिया, उधर से 4 हाजी मिले, 15 हाजी मिले, बस लेकर के चली आई, हाजी नहीं मिले, उनका इंतजार करते करते बस चली आई, फिर वो पैदल आ रहे हैं या फिर वो बस से आ रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत से लोग जाते हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि कम खर्चा हो तो पैदल ही चल देते हैं, लेकिन पैदल चलना आपके लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि लंबा सफर हो जाता है, 10 से 12 किलोमीटर, ऊपर से धूप है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है जिससे हाजियों को दिक्कत परेशानियां ना हो। तो आपको कमेंट करके बता देना आपके घर परिवार से कोई भी अगर हज पर गए किसी प्रकार की उनको दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। अजीजिया परिवहन भारतीय हज मिशन द्वारा हज यात्रियों के उनके आवास से हरम शरीफ तक जाने के लिए 24 घंटे निर्बाध सेवा यानी फ्री सेवा यहाँ पर मुहैया कराई गई है। हाजियों के लिए जो बस सेवाएं लगी हैं, हाजियों को कोई पैसा नहीं देना है। आप हरम शरीफ चाहे फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाएं, जोहर की जाएं, असर की जाएं, बेहतर कोशिश करें फजर की पढ़ें, फजर की पढ़ करके आ जाएं, होटल आ जाएं, या फिर आप कहीं जियारत पर जाना चाहते हैं जियारत पर चले जाएं। जोहर की पढ़ने के लिए जाएं, जोहर की पढ़ने के जाने के बाद फिर आप जो नजदीक की जियारतें हैं उन जियारतों को करें। हरम शरीफ में चारों तरफ घूमें, नफल नमाज अदा करें, कज़ाए उम्री अदा करें, तवाफ कर लें। ज्यादा से ज्यादा समय हरम शरीफ के अंदर ही बिताएं, इधर उधर टहलने में होटल के अंदर ज्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि क्या पता एक बार मौका मिला दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो अभी हाजी फिलहाल किसी हाजी को कोई परेशानी नहीं है, सभी हाजी अच्छे तरीके से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं सभी हाजी सही सलामत हज करके अपने अपने मुल्क वापस हो जाएं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी को जान माल का नुकसान उठाना ना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो मुसलमान दीन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।